हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आपका हाई स्कूल क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए आपके एनुअल एग्जाम के लिए यहाँ पे ऐसे 50 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 16 तारीख को आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में आपको देखना है कि वर्गिकी के जनक कहलाते हैं। तो वर्गिकी के जनक आपको याद रखना है कौन कहलाते हैं। वर्गिकी के जनक कहलाते हैं कैरोलस लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़े आकार के आरबीसी पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े आकार के जो आरबीसी होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर यानी कि एम्फीबियंस में। तीसरा प्रश्न है कि कैमेलियन किसका सदस्य है। तो आपको याद रखना है यह एक सरीसृप का सदस्य होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि तना जो रूपांतरित हो जाता है किसमें, पत्ती में। तो चौथा प्रश्न है तना जो कि पत्ती समान रचना में रूपांतरित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पे आपको देखना है जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि स्थूल कोणोत्तक द्विबीजपत्री तने में किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधिस त्वचा में। फिर देखिए छठा प्रश्न है कि ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। छठा प्रश्न है हमारा ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औतकी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। तो औतकी के अलावा यदि आपको हिस्टोलॉजी लिखा मिल जाता है तब भी आपको राइट आंसर हिस्टोलॉजी में कर लेना है। तो औतकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि सबसे छोटी कोशिकीय जीव है। तो आपको सबसे छोटी कोशिकीय जीव लिख लेना है क्या, माइकोप्लाज्मा, यानी कि पीपीएलओ भी आप लिख सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा पहले का राइट आंसर हो जाएगा। पहले का राइट आंसर आपको क्या करना है, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रख लेना है कि विटामिन ए की कमी से, दूसरे का राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है, रतौंधी, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि कंडरा जो है यह पेशी को किससे जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको बोन लिख लेना है। बोन का मतलब होता है अस्थि। तो कुल मिलाकर के तीसरे का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, बोन यानी कि अस्थि। तो कंडरा आपको याद रखना है कि यह पेशी को अस्थि से जोड़ती है। तो तीसरे का राइट आंसर आपको बोन या अस्थि लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि प्रकाशीय श्वसन किन पौधों में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से चौथा जो प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न ये दिया गया है कि प्रकाशीय श्वसन किन पौधों में होती है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर कर लेना है C4 पादपों में। किसमें, C4 आपको राइट आंसर कर लेना है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन की क्रिया C4 पादपों में पाई जाती है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया आपको याद रखना है कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। पांचवे का राइट आंसर आपको क्या कर लेना है, कोशिका द्रव्य में राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरॉन किस प्रकार का हार्मोन्स है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है स्टीराइड। टेस्टोस्टेरॉन जो है स्टीराइड हार्मोन्स होता है एक प्रकार का। फिर इसके बाद सीधे आपको आ जाना है यहाँ पे सही जोड़ी वाले प्रश्नों में। तो जब आप सही जोड़ी वाले प्रश्नों में आएंगे तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 2,4-D। 2,4-D का मतलब होता है यह एक प्रकार का खरपतवार होता है और खरपतवार का नाश करता है। तो देखिए 2,4 जो होता है खरपतवार नाशी होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशक। दूसरा प्रश्न है कि ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि जो होती है यह मुख्य रूप से आपको याद रखना है कहाँ पाई जाती है। तो ब्रूनर ग्रंथि का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंत्र रस में। तो आंत्र रस में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है, यानी दूसरे का हो जाएगा सी। इसके बाद सिस्टोल। देखिए सिस्टोल जो होता है इसे हम हृदय का संकुचन कहते हैं। तो जब हृदय संकुचित होता है तो इसे हम सिस्टोल कहते हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्या है कि ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं जो होती है ये किन में पाई जाती है, फीतक्रमियों में पाई जाती है। इसके अलावा छठा क्वेश्चन दिया गया है फीमर। फीमर जो होता है यह आपको याद रखना है कि यह पश्चपाद की एक अस्थि यानी कि हड्डी होती है। तो पांचवें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी पूरे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है वो है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि आंसू जो होते हैं वह किस ग्रंथि के स्त्राव होते हैं। तो आंसू जो है किस ग्रंथि से स्त्राव होते हैं। तो आपको याद रखना है लेक्राइमल ग्रंथि। पहले का राइट आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्रंथि से ही आंसू निकलते हैं।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है इंसुलिन। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। फिर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है होमो सेपियंस। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, अर्थात एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मानव वृक्क से निकलने वाले हार्मोन्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मानव वृक्क से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, रेनिन यहाँ पे मुख्य रूप से रेमिन, या आपको याद रखना है रेमिन हार्मोन्स निकलता है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द वाले उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपको याद रखना है वो है सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि भूरे शैवालों का विशिष्ट वर्णक फ्यूकोजैंथिन होता है, जिसमें कि संचित भोजन लेमिनेरिन एवं मैनीटाल के रूप में पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भूरे शैवाल होते हैं यानी जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी का विशिष्ट वर्णक क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन ही होता है। तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है कि संचित भोजन जो है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वर्गीकरण द्वारा विभिन्न जीव जातियों के प्राकृतिक संबंधों का बोध होता है। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा विभिन्न जीव जातियों के प्राकृतिक वर्गीकरण का बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रायोफाइट्स की जो बीजाणुविद अवस्था होती है वो युग्मकोद्भिद अवस्था पर आश्रित होती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बिल्कुल सत्य, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की जो बीजाणुविद अवस्था होती है वो युग्मकोद्भिद अवस्था पर आश्रित होती है। तीसरा नंबर आपको यहाँ पे सत्य कर लेना। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है देखिए कि परानुकंपी तंत्र के उद्दीपन से हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि परानुकंपी तंत्र से उद्दीपन से हृदय स्पंदन प्रारंभ नहीं होता है। इसके बाद देखिए चौथा क्या हो गया आपका, सत्य हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या है, टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो मुख्यतः टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम ही कहते हैं। तो पांचवा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न देखिए क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी जो है द्विस्थूलकी होती है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो छठा नंबर का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सत्य असत्य भी देख लिया। अब देखिए इसके बाद पुनः दूसरा प्रश्न कौन सा है, देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके बाद फिर से आ गया है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जो पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इसके लेखक कौन है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि फर्न के स्पोर होते हैं। तो फर्न के स्पोर कैसे होते हैं आपको बताना है। तो फर्न के स्पोर कैसे होते हैं, सदैव आगुड़ित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूलांकुर को छोड़ करके जड़ के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ को हम क्या कहते हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त यदि किसी भाग से जड़ का निर्माण होता है तो उसे हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि कास्ट कहलाता है। कास्ट क्या कहलाता है, तो आपको क्या रखना है, कास्ट क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट क्या कहलाता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, यानी द्वितीयक दारू जो है, द्वितीयक दारू कहलाता है। यानी द्वितीयक दारू का मतलब होता है द्वितीयक जाइलम। तो कास्ट क्या है, एक प्रकार का द्वितीयक जाइलम कहलाता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है, उपास्थि, रक्त, हार्मोन्स या कि एंजाइम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि निम्न में से कौन विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त। रक्त जो है यह एक विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा भूमिगत तना है। तो भूमिगत तना आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलू। यानी छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि इसके अलावा मूली, शलजम और गाजर ये सभी के सभी रूपांतरित जड़ें होते हैं, जबकि आलू जो होती है ये क्या होती है, ये एक भूमिगत तना है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है कि कोशिका जो होती है, कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, कोशिका जो है किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जो होती है यह जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। पहले का राइट आंसर आपको कर लेना है जीवन। क्या कर लेना है, पहले का राइट आंसर कर लेना है आपको जीवन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोशिका विभाजन की असूत्री, समसूत्री एवं कौन से प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर तीसरे का हो जाए, दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री। यानी कोशिका विभाजन जो होता है वो असूत्री, समसूत्री एवं अर्धसूत्री प्रकार का होता है। यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि पर्णहरिम का महत्वपूर्ण संगठक तत्व क्या होता है। तो पर्णहरिम में आपको बताना है कि महत्वपूर्ण संगठक तत्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तीसरे का राइट आंसर आपको लिख लेना है Mg यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है मुख्य रूप से पर्णहरिम का प्रमुख तत्व होता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में क्या जो है मुख्य रूप से नहीं होती है। तो जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो ऑक्सीजन कभी भी मुक्त नहीं होती है। जीवाणुओं के प्रकाश श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप प्लांट का प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो पादपों के प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है मुक्त नहीं होती है। पांचवा प्रश्न क्या है कि एब्सिसिक अम्ल जो है पादप वृद्धि में करता है। तो पादप वृद्धि में आपको याद रखना है कि संदमित करता है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रक्षक कोशिकाएं यहाँ पे आपको याद रखना है कि आवश्यक होती हैं, किसके लिए आवश्यक रूप से पाई जाती है, रंध्र या स्टोमेटा में। तो रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो छठे का राइट आंसर आपको याद कर लेना है रंध्र या स्टोमेटा में। इसके बाद देखिए इसके बाद आपको आ जाना है सीधे सही जोड़ी वाले प्रश्नों में। तो सही जोड़ी वाले प्रश्नों में देखिए जो पहला प्रश्न है वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा में आपको याद रखना है कि राइजोफोरा में मुख्य रूप से श्वसन मूल, राइजोफोरा का हो जाएगा श्वसन मूल, क्योंकि इनमें श्वसन मूल का काम करते हैं राइजोफोरा। फिर देखिए दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, पहले का हो गया यहाँ पे क्या, पहले का हो गया डी नंबर। दूसरा कीटों में श्वसन। तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा। तो दूसरे नंबर का हो जाएगा ई नंबर, कीटों में श्वसन का हो जाएगा ट्रैकिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दोहरा परिसंचरण। दोहरे परिसंचरण का क्या हो जाएगा, मैमल्स। मैमल्स में क्या पाया जाता है, मैमल्स में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी आपको तीसरे नंबर का ए नंबर करेक्ट कर लेना है। चौथा प्रश्न है कि बोमन संपुट। बोमन संपुट जो है मुख्य रूप से निफ्रान में पाया जाता है, यानी चौथे का हो जाएगा आपका बी नंबर। आपका पांचवा बचा जो है स्टेप्स। स्टेप्स जो है यह कान की अस्थि या हड्डी होती है। तो पांचवे का आपको याद कर लेना है कि कर्ण अस्थि, यानी कि पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सीधे आपको आ जाना है एक वाक्य वाले प्रश्नों में। तो एक वाक्य वाले जो आपके यहाँ पे प्रश्न है इनमें देखना है सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो देखिए मनुष्य में सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न में आ जाइए। दूसरा प्रश्न है कि पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षणों वाले जीव का नाम लिखिए। मतलब किसी ऐसे जीव का नाम बताना जिसमें पादपों एवं जंतुओं दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युगलीना। दूसरे का राइट आंसर आपको युगलीना लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि तने के अग्र सिरे पर कौन सी कोशिकाओं का समूह होता है। तो तने की अग्र सिरे पर आपको याद रखना है कि विभाज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न कौन सा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। चौथे का राइट आंसर रॉबर्ट हुक कर लेना है। पांचवा प्रश्न क्या है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इसके बाद आपको याद रखना है सत्यासत्य वाले प्रश्न। तो सत्यासत्य वाले प्रश्न देख लेते हैं एक झलक। तो पहला प्रश्न क्या है सत्यासत्य में कि लिनियस का वास्तविक नाम कार्ल वान लिने था। क्या कहा गया है कि लिनियस का जो वास्तविक नाम है वो कार्ल वान लिने था। तो ये बात सही है, क्योंकि लिनियस का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, कार्ल वान लिनी। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, पहला तो सत्य हो गया। दूसरा है ब्रायोफाइट जो है
अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद तीसरा है, देखिए कि जगत किंगडम जो है, बेसिकली किंगडम जो है वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्गक या टेक्सॉन है। तो किंगडम जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तीसरा भी सत्य है। चौथा प्रश्न है कि सह एंजाइम में अकार्बनिक या कार्बनिक घटक एपो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। आपको बताना है कि सह एंजाइम में अकार्बनिक व कार्बनिक घटक एपो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, तो नहीं, मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पे चौथा नंबर क्या है आपका, असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि मध्य मस्तिष्क जो है ये प्रोन्स तथा मेड्यूला मस्तिष्क ग्रंथ की रचना करते हैं। तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो मध्य मस्तिष्क है वो प्रोन्स तथा मेड्यूला मस्तिष्क ग्रंथ की रचना करते हैं। तो इसके बाद छठा प्रश्न देखिए क्या है कि जो श्वेत पेशी होती है उसमें संकुचन धीरे धीरे तथा लाल पेशी में तीव्र गति से होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि श्वेत पेशियों में आपको याद रखना है कि श्वेत पेशियों में जो संकुचन होता है वो धीरे धीरे होता है तथा लाल पेशियों में तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको आप पेपर से पहले जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने 50 क्वेश्चन लगभग आपको कराए हैं ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।